रानी मालविका के जाने के बाद चंद्र नगरी में शांति तो लौट आई थी, लेकिन राजा अमरेंद्र की जिंदगी में एक नया तूफान आ चुका था। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे आप यहां नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। उस रात जब वीरन ने प्यालों को बदला था, जहर का एक अंश गलती से राजा के प्याले में भी मिल गया था। यह जहर इतना सूक्ष्म था कि तुरंत असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे राजा की सेहत बिगड़ने लगी। उनकी त्वचा पीली पड़ने लगी और उनकी शारीरिक शक्ति कम होती गई। वैद्यों ने इसे चंद्रविष नाम दिया, एक ऐसा जहर जो पूर्णिमा की रातों में और प्रभावी हो जाता था। प्रजा में फिर से भय फैल गया, क्योंकि उनका प्रिय राजा अब कमजोर पड़ रहा था। राजा अमरेंद्र ने अपनी बीमारी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रजा और वफादार सिपह सालार वीरन को सच्चाई का पता चल गया। वीरन ने राजा से वादा किया कि वो इस जहर का इलाज ढूंढेगा, चाहे इसके लिए उसे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े। वीरन ने चंद्रनगरी के प्राचीन ग्रंथों को खंगाला और एक सुराग पाया। हिमालय की गहराइयों में बसे एक गुप्त आश्रम में एक तपस्वी रहते थे, जिन्हें सूर्य देव के शिष्य के रूप में जाना जाता था। कहा जाता था कि उनके पास हर जहर का इलाज था। रानी मालविका, जिन्हें अब मालती के नाम से जाना जाता था, चंद्र नगरी छोड़कर एक दूर दराज के गांव में बस गई थीं। वहां उन्होंने एक साधारण जीवन अपनाया और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। मालती ने गांव वालों की मदद शुरू की। वह बच्चों को पढ़ाती थीं, बीमारों की सेवा करती थीं और धीरे धीरे उनकी विद्या और दयालुता की ख्याति फैलने लगी। लेकिन उनके मन में अभी भी चंद्र नगरी और राजा अमरेंद्र के प्रति अपराध बोध था। एक दिन मालती को एक यात्री से राजा की बीमारी की खबर मिली। यह सुनकर उनका दिल बैठ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी साजिश का परिणाम राजा को भुगतना पड़ रहा था। मालती ने ठान लिया कि वह राजा की जान बचाने में मदद करेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही बलिदान देना पड़े। उन्होंने सुना था कि हिमालय के उसी तपस्वी के पास एक दुर्लभ जड़ी बूटी अमृत संजीवनी थी, जो चंद्रविष का एकमात्र इलाज थी। मालती ने बिना देर किए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय की बर्फीली